नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश शहीद ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की कि किस प्रकार से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज राजनीति विज्ञान के जनक के बारे में, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में और राजनीति विज्ञान कैसा विषय है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। तो सबसे पहले हमें राजनीति विज्ञान के बारे में सामान्य बातें जानना जरूरी है। बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान। दोस्तों, राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु क्या था? यूनान का एक दार्शनिक था। और अरस्तु के गुरु की बात करें तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अरस्तु के बारे में हम बात करें तो अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु के शिष्य का नाम सिकंदर। दोस्तों, अरस्तु एक यूनान का दार्शनिक था। तो इसने अपने जीवन काल में लगभग 150 से अधिक पुस्तकें लिखी और इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द पॉलिटिक्स। प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिक्स। दोस्तों, पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से मिलके बना है। यूनानी भाषा के पोलिस से मिलके बना है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों नगर या राज्य। जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की सामान्य बात। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक यूनान का दार्शनिक था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। अरस्तु ने अपने जीवन काल में लगभग 150 से अधिक पुस्तकें लिखी और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द पॉलिटिक्स, जो यूनानी भाषा के पोलिस से मिलके बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर या राज्य। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स का अर्थ होता है नगर या राज्य। तो प्रश्न ये उठता है कि नगर या राज्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान में किसी संस्था को या किसी भाग को हम नगर या राज्य कह सकते हैं। उसके लिए राजनीति विज्ञान में 4 अनिवार्य अंग महत्वपूर्ण हैं। उन 4 अंगों के बारे में बात करते हैं कि नगर या राज्य को हम राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो बात करते हैं नगर या राज्य की। देखिए दोस्तों, किसी भूभाग को राज्य की संज्ञा हम इन 4 तत्वों की आवश्यकता के अनुरूप दे सकते हैं। ये 4 तत्व राज्य के लिए अनिवार्य हैं। सबसे पहला एक भूभाग हो, उसके बाद उस भूभाग में जनसंख्या का निवास हो और उस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार हो और वह सरकार कैसी हो दोस्तों? संप्रभु हो। हम बात कर रहे हैं राज्य की कि राज्य के लिए 4 आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। अनिवार्य अंग, 4 अनिवार्य अंग। सबसे पहला एक भूभाग हो, उसके बाद उस भूभाग में एक जनसंख्या हो। जनसंख्या हो और इस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार हो। इस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार हो और यह सरकार कैसी हो?
संप्रभु हो, संप्रभु हो। राज्य के लिए ये 4 आवश्यक तत्व अनिवार्य हैं। इन तत्वों में अगर सरकार नहीं है या संप्रभुता नहीं है तो भी हम उस भाग को राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार हमने बात की कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उसके बाद आगे बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, राजनीति विज्ञान कैसा विषय है, इन सभी बातों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य या सरकार का अध्ययन करते हैं। इसमें सरकार के प्रशासन की, राज्य की गतिविधियों की, इन सभी बातों की चर्चा हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय कैसा है, कैसा विषय है। तो दोस्तों, ये एक सामाजिक विज्ञान विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय है। दोस्तों, हमने हमारी कक्षाओं में पढ़ा था, 10th और 11th या 6th, इन क्लासों में हमने पढ़ा, एक पुस्तक होती थी सामाजिक विज्ञान, और उसी के अंतर्गत कुछ हमारे चैप्टर होते थे जिसमें हमारे सरकार, लोकतंत्र, मताधिकार, राजनीतिक परिचय, ये सभी बातें उसी पुस्तक में होती थी। तो राजनीति विज्ञान कैसा विषय है? ये सामाजिक विज्ञान विषय है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक तो संविधान और एक राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था। दोस्तों, संविधान और राज्य व्यवस्था कोई स्वतंत्र विषय नहीं है। इन बातों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। और जब आगे हम संविधान और राज्य व्यवस्था को विस्तृत रूप से समझेंगे तो राज्य व्यवस्था को भी हम भागों में विभाजित करेंगे, संविधान को भी अलग भागों में विभाजित करके विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे विषय क्षेत्र की, सामाजिक विज्ञान विषय है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य या सरकार का। और ये कैसा विषय है? सामाजिक विज्ञान विषय। आगे बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम संविधान और राज्य व्यवस्था की बातें करते हैं। तो सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन डेविड स्टर्न ने किया। डेविड स्टर्न ने किया और अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था की व्याख्या या इसका प्रतिपादन डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में किया। अब हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान क्या होता है और संविधान का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। तो दोस्तों, संविधान की परिभाषा या इसका अर्थ हम देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज, ध्यान दीजिएगा, नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज, दोनों का एक लिखित दस्तावेज हो, लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। इसकी एक सीधी सी परिभाषा हम यूँ कह सकते हैं कि संविधान एक किताब है, कानूनों का संग्रह है, अर्थात नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश के शासन को संचालित किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं।
संविधान की बात करें तो दोस्तों किसी देश के संविधान से उसके राजनीतिक भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। और किसी देश का संविधान एक जड़ संविधान नहीं होता है, जड़ दस्तावेज नहीं होता है, वह समय समय पर और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। लेकिन संविधान से हम उस देश के राजनीतिक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। उसमें हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, इन तीनों बातों को समझ सकते हैं कि उस देश का संविधान कैसा था, या उस देश के संविधान ने वहाँ की जनता को किस प्रकार के अधिकार दिए हैं, वहाँ का लोकतंत्र कैसा होगा, वहाँ की सरकार कैसी होगी। ये सभी बातें हमें किसी देश के संविधान की प्रस्तावना को समझने के बाद विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। आगे हम बात करें कि संविधान शब्द किस भाषा का शब्द है, या संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दोस्तों बात करते हैं संविधान की। संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है। कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है, और जिसका अर्थ होता है बनावट, जिसका अर्थ होता है बनावट। और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जिसका अर्थ होता है विधि या कानून, विधि या कानूनों का समूह। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानूनों या विधि की बनावट के समूह को हम संविधान कहते हैं। बात सीधी सी है कि कानूनों के एक समूह होता है या एक संग्रह होता है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के नियम लिखे गए हो, उसे हम संविधान कहते हैं। बात करते हैं संविधान की कि संविधान का विश्व में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। विश्व के परिदृश्य में देखें कि संविधान का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने, ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन किया। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन किया, तो सर हेनरी मैन ने, और यह कहाँ का था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन को हम संविधान का जनक भी कहते हैं, या संविधान की जननी भी हम किसे कहेंगे, ब्रिटेन को। यहाँ तक हमने बातें की राजनीति विज्ञान के जनक की, उसके विषय क्षेत्र की, और राज्य की, और संविधान और राज्य व्यवस्था की। संविधान जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विधि या कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है, उसका अर्थ होता है बनावट, अर्थात कानूनों या विधि की बनावट को हम संविधान कह सकते हैं। और इसकी स्पष्ट परिभाषा नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। इनकी बातें हम आगे करेंगे संविधान के प्रकार में। यहाँ तक हमने बात की कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान का प्रतिपादन ब्रिटेन ने किया, ब्रिटेन के नागरिक सर हेनरी मैन ने किया। अब हम आगे बात करते हैं संविधान के महत्व की, कि क्या कारण है कि कोई लोकतांत्रिक देश या स्वतंत्र होने के पश्चात वह देश अपनी शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक संविधान बनाता है। आखिर क्या कारण है कि संविधान उस देश का आधारभूत स्तंभ होता है और सभी लोकतांत्रिक देश अपने लिए एक संविधान बनाते हैं। तो संविधान के महत्व की बात करते हैं दोस्तों। तो संविधान का महत्व क्यों है दोस्तों, किसी देश के संविधान से हमें ये स्पष्ट होता है कि उस देश में सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा, सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा, या सरकार का गठन किस प्रकार से होगा, कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होगा, कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होगा,
सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा? सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा? सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे हैं? उत्तरदायी कैसे हैं? और समाज में सत्ता का या संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा? या कानूनों में समानता किस प्रकार से होगी? संविधान के महत्व को देखते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि संविधान के महत्व से हमें ये पता चलता है कि उस देश की संविधान से हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किस प्रकार से होगी, जनता के क्या अधिकार होंगे, जनता के क्या मूल कर्तव्य होंगे, और समाज में संपत्ति का सत्ता का वितरण किस प्रकार से होगा, और जनता के प्रति सरकार किस प्रकार से उत्तरदायी होगी, और सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, ये सभी बातें हमें किसी देश के संविधान को समझने के बाद देखने को मिलती है। तो संविधान के महत्व की बात हो गई। सरकार का निर्माण किस प्रकार से होगा, सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से होगा, जनता की क्या भूमिका होगी, जनता के क्या अधिकार होंगे, न्यायपालिका कैसी होगी, और तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। ये सभी बातें हमें किसी देश के संविधान को समझने के बाद हमें ये संविधान के महत्व देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें कि संविधान को हम कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। सामान्यतः दोस्तों संविधान के प्रकार की हम बात करते हैं। वैसे संविधान को हम उनके अलग अलग प्रकृति के आधार पर, सामान्य प्रकार के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन हम उसे दो भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर संविधान की बात करते हैं तो संविधान सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान जिसे हम मौखिक संविधान भी कहते हैं, अलिखित संविधान जिसे हम मौखिक संविधान भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलिखित संविधान किसे कहेंगे। दोस्तों वह संविधान जो किसी संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो और वह संविधान सभा जनता द्वारा या उस संविधान सभा के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हो, उसे हम संविधान का लिखित स्वरूप कहेंगे। जैसे कि भारत में संविधान सभा का जो गठन होता है, वो संविधान सभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहाँ के कुछ राजा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कुछ जनता द्वारा उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया जाता है। तो इस प्रकार से वह संविधान सभा द्वारा लिखा गया संविधान का लिखित स्वरूप है। तो वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, जैसे कि भारत का संविधान। लेकिन हम बात करते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था। तो दोस्तों अमेरिका ने सर्वप्रथम अपना लिखित संविधान 1789 में तैयार किया। अमेरिका ने, किसने किया? अमेरिका ने। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश अमेरिका, और जो संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, और जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों ये बात की हमने लिखित संविधान की कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया संविधान, उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। और विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश अमेरिका 1789 में, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं।
यहाँ तक हमने बात की विश्व के सबसे छोटे संविधान की। अगर हम आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन करने वाला देश ब्रिटेन, क्योंकि हेनरी मेन ब्रिटेन का नागरिक था। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश अमेरिका 1789, और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। प्रश्न अब इस प्रकार से देखें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो बड़ा संविधान है दोस्तों भारत का। भारत के संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना है, क्योंकि भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियाँ, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ये हमारे मूल संविधान में थे। वर्तमान की दृष्टि से हम देखें तो वर्तमान में भी भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में 22 नहीं है और 25 है तो हमारा जवाब होगा 25, क्योंकि संविधान के कुछ भागों में भाग 4 क, भाग 5 क ऐसे विभाजित करने के बाद हमारे संविधान में वर्तमान में भाग 25 हैं। लेकिन हमें इस प्रकार से पूछे कि भारतीय संविधान में या मूल संविधान में भागों की संख्या थी तो 22, और अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तो 25 होगा। दोनों आपसे एक साथ नहीं दिए जाएंगे, और अगर दिए जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा कि मूल संविधान में भागों की संख्या थी, तो हमारा जवाब होगा 22। अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारे संविधान में 444 ऑप्शन होगा, तो ये सही होगा। और इस प्रकार से पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, वर्तमान में मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन इनमें भी कुछ 19A, 19B, 19C इस प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है। तो ये गणना की दृष्टि से 444 आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 466 भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से दे रखा है। अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, जिसके मूल भाग 22 थे, वर्तमान में 25 हैं, और अनुच्छेद 395 थे, और वर्तमान में 444 अगर ऑप्शन में है तो, या 467। उसके बाद अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12। यहाँ तक हमने बात की कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, और भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं लिखित संविधान में ही आगे कि एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश। दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जापान ने सर्वप्रथम 1860 में अपना लिखित संविधान तैयार किया। जापान ने एशिया महाद्वीप में अपना सर्वप्रथम लिखित संविधान तैयार किया। अगर हम नवीनतम संविधान की बात करते हैं कि विश्व का सर्वप्रथम या विश्व का नवीनतम संविधान किस देश का है, तो दोस्तों नेपाल का संविधान, जिसे हाल ही में 20 सितंबर 2015 को लिखा गया। नेपाल का संविधान विश्व का सबसे नवीनतम संविधान। एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान अपनाने वाला देश जापान। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका। और विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रतिपादन करने वाला देश ब्रिटेन। संविधान का जनक ब्रिटेन। संविधान का प्रतिपादन
सर हेनरी मेन ने किया। यहाँ तक हमने बात की संविधान के लिखित प्रकार की। आगे हम बात करते हैं कि अलिखित संविधान या मौखिक संविधान किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं संविधान के अलिखित प्रकार की। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अलिखित। अलिखित अर्थात वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो, बल्कि अपनी परंपरा के अनुसार नियमों कानूनों के रूप में अपने शासन का संचालन कर रहा हो। अर्थात समझिएगा कि वह संविधान जो संविधान सभा द्वारा लिखा गया नहीं हो, उसके प्रावधान मूल रूप से लिखे गए नहीं हो एक संविधान सभा द्वारा, उसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। जैसा कि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है हमें ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, ब्रिटेन में संविधान तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, बल्कि वहाँ का संविधान अपनी परंपरा के आधार पर संविधान में कुछ कानून प्रावधान हैं और उन्हीं के आधार पर ब्रिटेन के शासन का संचालन किया जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं। ब्रिटेन का एक संविधान है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि परिस्थितियों और परंपराओं के अनुरूप जिस प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित होती थी, वही शासन व्यवस्था बाद में संचालित होने लगी। तो इस प्रकार से वह परंपरा के आधार पर शासन संचालित होने लगा। तो इस प्रकार हमने बात की संविधान के प्रकारों की, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। आगे हम बात करते हैं कि संविधान को उसकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। संविधान को उसकी प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं दोस्तों, तो संविधान को हम 3 भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अभी हमने संविधान के 2 सामान्य प्रकार पढ़े, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, और अब पुनः बात कर रहे हैं संविधान की प्रकृति के आधार पर कि संविधान के 3 प्रकार हैं। दोस्तों, वह सामान्य प्रकार थे और यह उसकी प्रकृति के आधार पर या उसमें संशोधन के आधार पर संविधान को हम 3 भागों में पुनः विभाजित करते हैं। देखिए वह संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है कठोर संविधान, दूसरा है लचीला संविधान और तीसरा है मिश्रित संविधान। दोस्तों, अब बात करते हैं कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है और मिश्रित संविधान, कठोर संविधान क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कठोर संविधान की, जिसे हम अनम्य संविधान भी कहते हैं। अनम्य, इसे हम नम्य संविधान कहेंगे और मिश्रित संविधान को हम मिश्रित संविधान ही कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कठोर संविधान की। वह संविधान जिसमें संशोधन करना या संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल हो, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। अर्थात वह संविधान जिसके मूल ढांचे में परिवर्तन करना बहुत ही कठोर हो, वह प्रक्रिया बहुत ही जटिल हो, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जैसे कि अमेरिका का संविधान। दोस्तों, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करना भी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन जनता के जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार कठोर संविधान वह होता है जिसमें नियमों में या कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो। उसी प्रकार आगे बात करते हैं लचीले संविधान की या नम्य संविधान की। तो कठोर संविधान से नाम से स्पष्ट है लचीला, अर्थात कठोर संविधान से कुछ सरल। वह संविधान जिसमें संविधान के नियमों में संशोधन करना बहुत ही सरल हो, उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना एक सामान्य सी बात है। इस प्रकार ब्रिटेन को हम
लचीले संविधान के उदाहरण में हम बात कर रहे थे संविधान की प्रकृति के आधार पर संविधान के प्रकार। कठोर संविधान, लचीला संविधान। लचीला संविधान क्या होता है कि वह संविधान जिसमें संशोधन करना सरल हो, जिससे कि ब्रिटेन का संविधान। और मिश्रित संविधान के रूप में देखते हैं तो वह संविधान जिसमें कठोर संविधान और लचीले संविधान दोनों के गुण विद्यमान हो, जैसे कि भारत का संविधान। भारत के संविधान में कुछ भागों में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और कुछ भागों में संशोधन साधारण बहुमत से भी हो सकता है। इस प्रकार भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान का उदाहरण है। दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि निम्न में से कठोर संविधान है। निम्न में से कठोर संविधान है, पहला अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या सभी। हमारा जवाब होगा अमेरिका। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से मिश्रित संविधान का उदाहरण है, पहला अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत। तो मिश्रित संविधान क्या हो जाएगा? भारत। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। और आज हमने बात की संविधान में संविधान के प्रकारों की, संविधान के महत्व की और संविधान की प्रकृति की। धन्यवाद।